वः अत्र सर्वेषां भवतां पुनः संस्कृतशिक्षणे स्वागतम्। तृतीयः पाठः स्वावलम्बनम् इति पाठस्य शेषभागम् इत्यस्ति। सर्वप्रथमम् उच्चारणं कुर्वन्तु। ये उच्चारण करना तो मैंने आपको प्रथम में ही बता दिया था कि कैसे इनका उच्चारण करना है। आप इनका तीन बार एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। विंशतिः, विंशतिः, त्रिंशत्, 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 चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्। इस तरीके से आपको पूरा उच्चारण करना है। अग्रे द्वितीयः प्रश्नः अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे, अधोलिखितानां यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। किसके भवन में सब प्रकार के सुख साधन थे। तो यहाँ प्रश्नात्मक शब्द है कस्य। इस कस्य की जगह पर आपको लिखना है श्रीकंठस्य। किसके घर में सुख सुविधा थी, तो श्रीकंठ के। आपको याद रखना है कहानी में कि किसके घर में संपन्नता थी, तो श्रीकंठ के, तो श्रीकंठस्य। ये किसके स्थान पे, कस्य स्थाने श्रीकंठे, श्रीकंठस्य इति लिखन्तु। ये कोई एक पदेन उत्तर नहीं है, ये पूर्ण वाक्य है, तो आपको पूरा लिखना है। सिर्फ कस्य की जगह पर ये श्रीकंठस्य लिखना है, बाकी पूरा का पूरा शेष आपको प्रश्न का ही उत्तर में लिखना है। कस्य गृहे कोपि भृत्यः नास्ति। किसके घर में कोई नौकर नहीं था। तो कृष्णमूर्तेः, कृष्णमूर्ति के, इसको षष्ठी बनाए, कृष्णमूर्ति शब्द का षष्ठी बना देंगे, तो कृष्णमूर्तेः। ठीक है। फिर श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का स्वागत किन्ने किया या किसने किया। बहुवचन में कह कहू के, यानी किन सब ने किया, बहुत सारे लोगों ने किया। तो कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च। कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने। ठीक है, कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च। ठीक है, ये उत्तर है, अच्छे से देख लीजिए और इसको फिर अपनी उत्तर पुस्तिका में भी नोट करिए। सर्वदा कुत्र सुखम। सर्वदा यानी हमेशा कहाँ सुख है, तो स्वावलंबने, ना में एक ही मात्रा ने, स्वावलंबने, स्वावलंबन में है। ठीक है, मतलब स्वावलंबन का मतलब मैंने समझा था कि अपना काम स्वयं करने में। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया। तो प्रातः 9 वादने, 9 बजे, सुबह 9 बजे। प्रातः 9, ये वासे 1, 9 वादने। ठीक है। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने नौकर हैं। तो अष्ट या अष्टौ, ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, दोनों शब्द बनते हैं। किस जगह पर, कति, कति यानी कितने। संस्कृत में कितने के लिए कति शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्नों के। अग्रे चित्राणि गणयित्वा तदधः तद अधः संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्रों की गणना करके संख्यावाची शब्दों को लिखना है। यहाँ चित्र में क्या लिखा है वो लिखना आवश्यक नहीं। जैसे ये घड़ा है तो घड़ा लिखना आवश्यक नहीं है, चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी हमें केवल संख्या लिखनी है। तो ये पूरे 18 हैं, तो अष्टादश। ये 21 हैं, तो एकविंशतिः, ये 21। ये 15 हैं, तो पंचदश, पंचदश। इसमें ये हलंत नहीं है। ठीक है, पंचदश, ये पंचदश आएगा ना, पंचदश, पंचदश 15। ये पूरे 36 हैं। ये सिक्तवर्ती कहा है, इनके नाम लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पर संख्या लिखना जरूरी, इसलिए मैंने नाम लिखना आवश्यक नहीं समझा। षट्त्रिंशत्, षट्त्रिंशत् 36। फिर ये 24 कर्तरी हैं, कर्तरी यानी कैंचियाँ। तो चतुर्विंशतिः, ये ऊपर राखी रेफ है, ध्यान से। ठीक है, चतुर्विंशतिः, चतुर्विंशतिः 24। त्रयस्त्रिंशत् यानी कि 33 पत्ते। अग्रे फिर अगला प्रश्न है मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत। मंजूषा से अंकों के लिए पद चुनिए। ये अंक सारे संख्याओं के हैं ये। जैसे अंक है 28, तो अष्टाविंशतिः, अष्टाविंशतिः। ये है 30, तो त्रिंशत्। ये हलंत को ध्यान से समझना है, त्रिंशत्।
27 को सप्तविंशति ही, सप्त यानी 7, विंशति यानी 20, तो 20 और 7 27। ठीक है, 31 31। इस प्रकार ये हमने इन संख्याओं के पदों को चुना। अग्रे 24 चतुर्विंशति ही, 50 50, 40 चत्वारिंशत्। इस प्रकार संख्याएं। पंचमः प्रश्नः चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर मंजूषा से, बॉक्स से पदानि, पदों को प्रयुज्य जोड़ करके वाक्य बनाइए। 3 वाक्य बनाने हैं। एक वचन यानी यहाँ एक व्यक्ति काम कर रहा है तो एक वचन वाले शब्दों को इकट्ठा करके लिखना है वाक्य के रूप में। ये 2 लोग काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं वो लिखना है। यहाँ 2 से अधिक, बहुत से लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ लिखना है। तो हमने इस प्रकार ये बनाए हैं। एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। ये सारे शब्द एक वचन वाले हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति काम, एक किसान काम कर रहा है। यह किसान खेत जोत रहा है। दूसरा, ये 2 क्या कर रहे हैं? ये जमीन को खोद रहे हैं। तो खननम, खनन कार्यम, खनन कहते हैं खोदने को। एतौ कृषकौ, ये 2 किसान खनन कार्यम कुरुतः, यानी कि मिट्टी खोद रहे हैं, यानी जमीन को खोद रहे हैं, खोदने का काम कर रहे हैं। बस इतना बोलिए, ये 2 किसान खोदने का कार्य कर रहे हैं। एते कृषकाः, ये सब किसान धान्यम रोपयन्ति, धान रोप रहे हैं या धान के पौधे लगा रहे हैं। देखिए, तो हमने यहाँ बहुवचन के शब्द लिए हैं इसके लिए द्विवचन के लिए, इसके लिए एक वचन के लिए लिए हैं। इस प्रकार 3 वाक्य बनाए हमने। आप भी ऐसे ही बनाने की कोशिश करिए और इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। षष्ठः प्रश्नः अधोलिखितान् समयवाचकान् अंकान् पदेषु लिखत। ये समयवाचक हैं, ये समय लिखा हुआ, इनको संस्कृत में लिखना है। जैसे आधे को बोलते हैं सार्ध, आधे को क्या बोलते हैं? सार्ध। जैसे ये लिखे 10:30, तो 10 और आधा, आधा घंटा, तो आधा घंटा को सार्ध बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? आधा घंटा को सार्ध। तो बस पहले आधे को लिख दो सार्ध, और कितने बजे? ये 10 है, ये गलत लिखा है यहाँ पर, ये 10 वादनम आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ये 12 नहीं है, द्वा को हटा दो, ये प्रिंट मिस्टेक हो गई है। तो सार्ध 10 वादनम। ठीक है, सप्तवादनम। अब यहाँ भी 2:30 है, तो 2 और आधा घंटा, आधा घंटे को पहले लिखो सार्ध, और कितने बजे? 2 बजे, द्विवादनम। फिर एकादश वादनम, इसमें सार्ध है ही नहीं है। फिर इसमें है 4:30, पहले 4:30 को लिखो सार्ध, और 4 को चतुर, और वादनम, आधा रा को ऐसे रेफ लिखते हैं, चतुर्वादनम। फिर 1:30 बजे, तो पहले सार्ध को सार्ध 1 वादनम, फिर 5 वादनम, फिर सार्ध त्रिवादनम 3:30, फिर 9 वादनम 9 बजे, सार्ध 12 वादनम 12:30 बजे, फिर 8 वादनम 8 वादनम, फिर 7:30 सार्ध 7 वादनम। इस प्रकार ये हमने समयवाचक अंकों को लिखा। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर भी हमें मंजूषा से कुछ पद चुन करके यहाँ लिखना है जो कि वाक्य को सही कर रहे हैं, लेकिन वो अंक वाले शब्द लिखना है। जैसे ऋतुएं कितनी होती हैं? 6, तो संस्कृत में षड ऋतवः भवन्ति। महीने कितने होते हैं? 12, तो मासाः 12 भवन्ति। कति भवन्ति? 12 भवन्ति, 12 होते हैं। एकस्मिन् मासे, एक माह में या तो 30 दिन होते हैं या अथवा 31 यानी 31 दिन होते हैं, या तो 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं। ठीक है, अब फरवरी मासे सामान्यतः, फरवरी मास में सामान्यतः 28 दिन होते हैं, तो अष्टाविंशतिः, यहाँ विसर्ग लगा लेना, जगह के कारण नहीं लगा पाए। ये ऊपर मैंने है ना अंक शब्दों में मैंने निशान भी लगा दी किसका कौन सा शब्द है। मम शरीरे, मेरे शरीर में 2 हस्तौ स्तः, 2 हाथ हैं। तो इस प्रकार ये हमने वाक्यों को पूरा किया संख्यावाची शब्दों के माध्यम से। बच्चों, इस पाठ में आपको संख्यावाची शब्दों का प्रयोग करना सिखाया और तद और एतत् सर्वनाम के शब्द रूप सिखाए गए, उनको आप याद कर लीजिए। इसके बाद भाषिक कार्य में आपको भाषिक योग्यता या भाषिक कार्य डालिए आप, और वहाँ पर आपको क्या करना है? भारतीय वर्षानुसारम मासानाम ऋतूनाम च नामानि, ये आपको बनाना है उत्तर पुस्तिका में। ये पूरे महीनों के नाम संस्कृत में हैं, इनको हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं। अगर इसका विसर्ग हटा देंगे, इनके विसर्ग हटा देंगे तो हिंदी बन जाएगा। तो पहले संस्कृत में लिखना है, फिर इंग्लिश में लिखना है और फिर हिंदी में लिखना है। पहले संस्कृत में लिखना है, फिर
इंग्लिश में लिखना है और फिर हिंदी में, या आप पहले संस्कृत फिर हिंदी फिर इंग्लिश ऐसा कर लीजिए। हाँ, ये ठीक रहेगा, पहले संस्कृत फिर हिंदी फिर संस्कृत। तो जैसे इंग्लिश, जैसे चैत्रहा, फिर यहाँ डालेंगे चैत्र, फिर यहाँ डालेंगे अप्रैल। चैत्र को अप्रैल से शुरू करेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई ऐसे करके यहाँ तक आप आ जाएंगे फाल्गुन तक। ठीक है, ये आपको करना है। और संख्यावाची शब्दों को याद करना, 1 से 50 तक कम से कम संख्याएं आपको याद होना चाहिए। अस्तु, धन्यवाद, पुनर्मिलामः।